हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला फेज 4 प्रारंभ हो चुका है और उसके अंतर्गत हर सप्ताह के शनिवार को एक क्विज़ आयोजित की जाती है, जिसमें कक्षा 1 से 2, कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8 3 लेवल पर ये क्विज़ जारी की जाएगी। 3 स्तर पर इसका लिंक जारी किया जाएगा और इसके क्विज़ के लिंक जारी हो चुके हैं, लेकिन इस बार सिर्फ कक्षा 3 से 5 के क्विज़ ही हमको करने हैं, क्योंकि बाकी के लिंक खुल नहीं पा रहे हैं। जैसे ही खुल पाएंगे हम आपको बता देंगे। इसमें एक गूगल फॉर्म भी आएगा और उस गूगल फॉर्म को हमें बच्चों के माध्यम से अपना U-डैश विद्यालय का U-डैश कोड दे करके किस प्रकार से फिलअप कराना है, इसको भी बताएंगे। और प्रश्नोत्तरी जो दी हुई है वो किस प्रकार से सॉल्व करानी है, किस प्रकार से आपको बतानी है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, यदि आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलते हैं वीडियो की मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की एक नई श्रृंखला शुरू की गई है, जिसमें रोचक और मज़ेदार सामग्री आप सभी से हर रविवार सुबह 10 बजे साझा की जाएगी। इन्हें बच्चों से साझा करें, उनसे गतिविधियों की फ़ोटो या वीडियो लें। आशा है कि इस कार्यक्रम से सभी के चेहरों पर मुस्कान आएगी। नीचे दिए चित्रों में यह बताया गया है कि इस नई श्रृंखला में शिक्षक, मेंटर एवं प्रेरणा साथी क्या क्या कदम उठा सकते हैं। इसका पूर्ण उपयोग करें। आप सभी इस नई श्रृंखला के अनेक गतिविधियों को करने के लिए निम्न लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेरणा लक्ष्य ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वाले लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं और दीक्षा ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वाले लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रेरणा लक्ष्य साथ ही रजिस्टर करने के लिए इसका लिंक कर सकते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगा। अब है इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए प्रत्येक शनिवार को निम्न लिंक पर व्हाट्सएप पर क्विज़ होगा। पहला क्विज़ 5 जून 2021 शनिवार को करें। कक्षा 1 से 2, कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8, ये सब इसके लिंक दिए हुए हैं। और तो चलिए हम सब कोविड महामारी के कारण इन सभी बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को कम करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहें। याद रहे घर ही बन जाएगा विद्यालय हमारा, हम चलाएंगे ये पाठशाला, ये महानिदेशक का आदेश है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, लिंक खोलने से पहले, उस फॉर्म को भरने से पहले, मान लीजिए यदि आपको कहीं पर भी ये लिंक प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप जो ये सामने लिखा हुआ है HTTP 2 पॉइंट लगे हुए हैं और
स्लैश लगे हुए हैं bit.ly/ई पाठशाला क्विज। जिस प्रकार से भी ये छोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में और 1 2 लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप अपने कोई भी व्हाट्सएप का लिंक व्हाट्सएप खोलेंगे और जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहाँ पर लिखेंगे और आप लिंक वहाँ से तैयार कर सकते हैं। अन्यथा मैं इसमें डाल दूँगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से आप प्राप्त करके वहाँ से लिंक को टच करके आप खोल सकते हैं। इस बार कक्षा 1 2 के अभी नहीं खुल पा रहे हैं और कक्षा 6 और 8 का भी नहीं खुल पा रहा है, तो अब हम कक्षा 3 और 5 का गूगल फॉर्म क्विज़ और यूडाइस का यूज़ करते हुए फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे और प्रश्नोत्तरी कैसे करेंगे, उस पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो चलते हैं फॉर्म की तरफ। हम सबसे पहले प्रेरणा साथी या अभिभावक बच्चों को अपना यूडाइस कोड देंगे, उन्हें समझाएंगे किस प्रकार से हमें यूडाइस कोड भरना है। उसके बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि बच्चा प्रश्नोत्तरी करेगा और किस स्तर से वो करेगा। और ये हमने लिंक टच किया और लिंक टच करने के पश्चात अब ये हमारे सामने इस प्रकार के खुल के आता है ये पेज। ई पाठशाला क्विज 5 जून 2021 इंट्रोडक्शन मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप आज के क्विज के लिए तैयार हैं? क्विज शुरू करने से पहले निम्न लिखी हुई मुख्य बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें। इस क्विज में 10 प्रश्न हैं, 5 भाषा के और 5 गणित के। हर प्रश्न का केवल एक सही उत्तर है। कृपया प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर के साथ बने गोले पर क्लिक करें। क्विज को ध्यान से करें और पाठ्य पुस्तकों की सहायता न लें। यदि आप अपना यूडाइस कोड को न जानते हों तो अध्यापक से पूछकर भरें। सभी बच्चों को इस सप्ताह के क्विज के लिए शुभकामनाएं। अब यहाँ पर हम ये हमारा गूगल फॉर्म है या को प्रश्नोत्तरी है, इसे देख लेते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स क्या है? कृपया अपना नाम भरें। तो यहाँ बच्चे को अपना नाम भरना है। जैसे यहाँ पर नाम लिख देंगे हम मंजीत, MANJ मंजीत। अब यहाँ सेकंड ऑप्शन में हम अपना स्कूल का यूडाइस कोड भरेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे हम 0 90 लगाते थे तो 0 हम नहीं लगाएंगे, बाकी की संख्या ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 0 नहीं लगाएंगे, 90 70 30 26 06। ये हमारे स्कूल का यूडाइस कोड है। और कृपया अपनी कक्षा का चयन करें, क्योंकि ये लिंक कक्षा 3 से कक्षा 5 तक है। तो हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से चयन कर लेते हैं, कक्षा 3 का कर लेते हैं। चलिए, इसमें आप सबसे पहले करेंगे हम भाषा के क्वेश्चन आएंगे। हमारे देश का नाम है, तो हमारे देश का क्या नाम है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, भारत। तो सभी बच्चे बता देंगे भारत। 4th ऑप्शन को क्लिक करेगा बच्चा। अब आगे जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध है। लोमड़ी, कुत्ता, गाय, बंदर। तो बच्चा जब पढ़ेगा तो बहुत आसान है चीज़, क्योंकि घरेलू चीज़ है ये, तो सही बता देगा बच्चा लोमड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छाया, शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन, फर्नीचर, दवाइयाँ और भी बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जानवरों से, पेड़ पौधों से, ज़मीन से
इंसानों से। किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। ऑप्शन सेकेंड, बच्चा आराम से कर लेगा क्योंकि ये उसके वातावरण से संबंधित है। बच्चा जानता है, इतना नॉलेज रखता है। दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द हैं राम, राधा, राजू, ये सभी तीनों सर्वनाम हैं। तो एक बचता है तुम, तो ये क्या हुआ? सर्वनाम। बच्चा आराम से इसको कर लेगा कि तुम सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा का समानार्थी शब्द है। तो बच्चा पढ़ेगा पवन, पर्वत, पहाड़, परिंदा। तो बच्चा हवा का बताएगा। फर्स्ट ऑप्शन पवन को टिक कर देगा। अब बढ़ते हैं हम गणित सेक्शन की तरफ। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चित्रों को देखकर गिनो और सही संख्या को चुनिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 गुच्छे दिए हुए हैं इसमें अंगूरों के। तो अगर हम गिनने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो 6 में 10 होंगे और 3 और किसी में ज़्यादा होंगे, तो ये 63 इसमें एक यही सही होगा। ऑप्शन सेकेंड। 53, 73, 83 नहीं होने चाहिए, 63 ही होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम, नीचे दिए गए अंकों में से 69 कौन सा है? 59, 69, 79, 89। तो इसमें से 69 कौन सा है? ऑप्शन सेकेंड 69 को हम ये यहाँ पर बच्चों को उन्हें शब्द और अंकों में ज्ञान करवाया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55, 55, 65, 75, 85, 95 फोर्थ संख्या बताइए। तो इसमें यहाँ अंकों में दे रखा है और नीचे ये शब्दों में है, तो ये इनका ज्ञान कराया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 85। 85 है आपका ऑप्शन सेकेंड। 75, 85, 95। तो ये ऑप्शन सेकेंड इसका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, संख्याओं का उनके शब्दों का सही मिलान कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 63, 36, 73, 83, 37, 73, 93, 93। तो इसका 93 ऑप्शन फोर्थ सही है, इसको क्लिक करेंगे। और अब आ जाते हैं हम, कौन सी संख्या 57 है? 75, 57, 67, 77। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड 57। ऑप्शन सेकेंड सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू दबाएं। तो चलिए देख लेते हैं कंटिन्यू में क्या है। कंटिन्यू में इसमें परिणाम दिया हुआ है। भाषा के प्रश्नों में आपके 5 में से 5 अंक, गणित के प्रश्नों में आपका 5 में से 5 अंक। क्विज कंप्लीट करने के लिए सबमिट बटन दबाएं। यदि आपका स्कोर सही हो जाता है तो आप सबमिट बटन को यहां पर दबा देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद। तो यहाँ पर ये योर डाटा वाज सबमिटेड, यहाँ इस प्रकार से ये डाटा सबमिटेड हो जाता है और इस प्रकार से बच्चा इनको कर लेगा। यदि कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।